अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविध भव दुख निको करी है सत्यानाश। करी है सत्यानाश। मोक्षवान प्रकाशक नामक ग्रंथ और तीसरा अधिकार हमारा चल रहा है। चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति, ये चर्चा अपनी चल रही है। थोड़ा एक पैराग्राफ पढ़ के, आवाज कहाँ से आ रही है? स्वाति। एक पैराग्राफ पढ़ के फिर हम थोड़ा सा दूसरे अधिकार की जो रिवीजन है वो देख लेते हैं। पेज नंबर 53। चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। चारित्र मोह के उदय से कषायें होती हैं और कषायें होने पर किस तरह के परिणाम जीव के होते हैं, कैसे कैसी इच्छाएं होती हैं, वो बात यहाँ बताई कि क्रोध होने पर क्या क्या करता है जीव। मान का उदय होने पर किस तरह से अपने मान की पोषण के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। मायाचारी उत्पन्न होने पर, माया कषाय उत्पन्न होने पर उस मायाचारी के लिए, वो मायाचारी जो कर रहे हैं, तो उस मायाचारी, हमारी मायाचारी चले, हमारी मायाचारी टिकी रहे, उसके लिए जो जो उपाय करते हैं उनकी चर्चा की। अब है कि लोभ कषाय उत्पन्न होती है। जब जीव के लोभ कषाय उत्पन्न होती है तब क्या होता है? देखिए पेज नंबर 53, 53 पे लास्ट पैरा है। तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। लोभ कषाय उत्पन्न हो तो लोभ में क्या होता है कि जो पदार्थ हमें इष्ट लगता है, जिस पदार्थ को हम चाहते हैं, उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है। रति कषाय में तो पदार्थ अच्छा लगता है, बस केवल वो अच्छा लगता है। लेकिन लोभ कषाय में क्या होता है, जो चीज अच्छी लगती है ये मुझे मिल जाए, जिसको देखा और जो अच्छा लगा ये मुझे मिल जाए। लोभ कषाय होने पर पदार्थ के लाभ की इच्छा, यानी वो पदार्थ प्राप्त करना चाहता है, पदार्थ की प्राप्ति मुझे हो जाए, ऐसा पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। ये पदार्थ मुझे मिल जाए, अभी कैसे मिलेगा, तो उस
पदार्थ को प्राप्त करने के लिए, अब उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए छल कपट भी कर सकता है, क्रोध भी कर सकता है, और अन्य अन्य अनेक उपाय, दूसरे जो पाप हैं समझ लीजिए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, अन्य पाप भी उसके संबंध में हो सकते हैं। जैसे राजा श्रेणिक का समझ लीजिए उदाहरण आता है। राजा श्रेणिक ने चेलना को देखा, तो चेलना को देखते ही रूप पे मोहित हो गए। अब ये मुझे प्राप्त करना, ये मुझे प्राप्त होनी चाहिए, उसको प्राप्त करने की इच्छा, उसको प्राप्त करने का लोभ आ गया। तो अब क्या करें कि वो तो जिन धर्मी है और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, तो बौद्ध धर्मी से तो ये शादी करेगी नहीं, तो क्या करें, मायाचारी की, खुद छल कपट से झूठे ही जैन बन गए, जैन बनने का ढोंग किया, और वो समझ लीजिए उनके मायाचारी के उसमें आ गई और उसमें शादी कर ली। अब शादी करने के बाद में फिर वो खुल गया। तो यानी जिस वस्तु, जिसको चाहता है, जो चीज अच्छी लगती है, उसको प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करता है। कितना बड़ा कार्यक्रम रचा उन्होंने, हमने तो 2 मिनट में बोल दिया, लेकिन उन्होंने पहले जैन होने के लिए कितना पूरा रोज मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, फिर वो जो उनके पुत्र थे वो उनका गुणगान करते कि ये हमारे राजा बहुत बड़े जिन धर्मी हैं और ऐसे हैं वैसे हैं। रोज महीनों तक, जहाँ से वो चेलना मंदिर जाती थी वहां रोज महीनों तक उनके गुणगान गाते, तब जाके उनके माइंड में ये सेट हो गया कि हाँ ये बहुत बड़े जिन धर्मी हैं, बहुत अच्छे हैं। तब जाके तो कितने कितने माइंड में कब तक वो विकल्प और कितनी कक्षाएं वो बराबर चलती रहती है। तो अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वचन बोलता है। जैसे भी करके वो वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, उस वस्तु को प्राप्त करने रूप वचन बोलता है। ये वस्तु अपने को कैसे प्राप्त हो जाए, तो वैसे ही बातें करता है वस्तु को प्राप्त करने के लिए। शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है। ये सारी बातें आप समझ लीजिए उस उदाहरण में बिल्कुल फिट हो रही हैं कि अब वो वचन कैसे बोलेंगे। श्रेणिक राजा को शादी करनी है चेलना से, तो जैन धर्म की जय हो, नमोकार मंत्र बोलेंगे। जैसे अपने को वस्तु प्राप्त हो जाए उसके साधन रूप वचन बोलता है। शरीर की अनेक चेष्टा करता है, खुद धोती दुपट्टा पहन के मंदिर जा रहे हैं, पूजन प्रक्षाल कर रहे हैं, ये शरीर की अनेक रूप चेष्टाएं कर रहा है। बहुत कष्ट सहता है, व्रत उपवास आदि भी करे दिखाने को कि हम जैन हैं और जैन में ऐसे पर्व आए, व्रत उपवास करने के दिन आए, तो व्रत उपवास भी करे। अनेक प्रकार के कष्ट सहे, सेवा करता है, विदेश गमन करता है। और भी समझ लीजिए, और कोई अन्य पदार्थ कोई चाहिए हो, कोई वस्तु हमें चाहिए हो, समझ लीजिए टिकट चाहिए कहीं का, रेलवे स्टेशन का समझ लो, मूवी हॉल का समझ लो, कहीं का भी टिकट चाहिए और बहुत लंबी लाइन है, लेकिन हमको वो टिकट चाहिए, हमें वो प्राप्त करना है, तो उसके लिए लंबी लाइन में खड़े रहते हैं। और वो लाइन इतनी लंबी है कि बाहर धूप आ रही है, धूप में खड़े हैं, 4 घंटे से लाइन में खड़े हैं, लेकिन वो प्राप्त करने की इच्छा है कि वो वस्तु हमको मिल जाए, जो हमको चाहिए, टिकट चाहिए, तो वो टिकट हमको मिल जाए। ऐसे अनेक कष्ट सहते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं। कोई बुजुर्ग माता पिता हैं, अभी तो मरने वाले हैं और इनके पास बहुत धन संपत्ति है, हम इनकी सेवा करेंगे तो सारी धन संपत्ति हमारे नाम कर जाएंगे, तो इनकी सेवा करो। तो सेवा करता है, चाकरी करता है कि जिससे प्रसन्न रहें, क्योंकि इनका सारा धन संपत्ति अपने ही पास आने वाली है, ये सोच के सेवा करता है, पैर दबाता है। विदेश गमन करता है, धन प्राप्ति के लिए, मुख्य रूप से धन का लोभ मुख्य होता है, इसलिए बार बार में हम धन शब्द समझ लीजिए कहते हैं। विदेश गमन कर रहा है, क्यों कर रहा है? बहुत सारे हम पुराणों में कहानियां पढ़ते हैं कि वो धन कमाने के लिए विदेश गए, समुद्र की यात्रा पे गए और फिर बहुत सारा धन कमाकर लौट रहे थे समुद्र के रास्ते से, तो फिर बाद में रास्ते में उनका जहाज डूब गया। सत्यघोष की कथा के संबंध में भी आता है, और भी कथाएं हैं। तो ये धन कमाने के लिए, वो लोभ है ना धन कमाने का, उस धन कमाने के लिए विदेश गमन भी करता है। जिसमें मरण होना जाने वह कार्य भी करता है। कैसे कैसे कार्य नहीं करते हैं, लोभ के वशीभूत होकर कैसे कैसे कार्य भी नहीं करते हैं कि मरण भी हो जाए। आप समझ लो जितने भी ये चलते हैं, टीवी में भी इस तरह के शो आते हैं, क्या बोलते हैं उनको,
शब्द भूल रही हूँ। पहले वो मतलब कहीं ऐसी जगह पहाड़ से कूद के दिखा रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी टाइप। हाँ हाँ, खतरों के खिलाड़ी टाइप इस तरह के जो आते हैं, पहाड़ से कूदना दिखाएंगे। ये नियाग्रा फॉल्स है वहाँ कनाडा में, बहुत बड़ा, मतलब एक देश से दूसरे देश तक का इतना बड़ा वो वाटरफॉल है, झरना है, बहुत बड़ा। अपने को तो झरना ऐसे लगता है भी जरा सा है, छोटा, बहुत बड़ा, शायद दुनिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल होगा वो। तो वहां पे मैंने एक बार पेपर में देखा था कई साल पहले कि उस नियाग्रा फॉल्स पे एक व्यक्ति इधर से उधर रस्सी बांधकर, और इतनी, मतलब देखते ही डर लगे कि नीचे मतलब गिरेगा तो जीवित रहना तो पॉसिबल है ही नहीं, और वो रस्सी बांधकर और इधर से उधर वहां चल रहा है। इस तरह के कुछ मान लो इनाम रख दें, कोई इस तरह की चीजें हों, और जो ऐसा काम करेगा उसको इतने इतने लाख रुपया, करोड़ रुपया मिलेगा, तो वो लोभ से, अथवा रुपए नहीं भी हो तो अपने नाम का लोभ, हमारा नाम हो जाएगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसमें हमारा नाम हो जाएगा, तो पहाड़ से कूद जाए, इस तरह से ऐसे ऐसे खतरनाक काम, ऐसी गाड़ी चला रहे हैं कि ऐसी जगहों पे चल रहे हैं, कैसे कैसे चीजें जो आती है, कुछ खा जाएं, कोई ट्यूबलाइट, गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए ट्यूबलाइट खा रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड बना लिया कि हमने इतनी सारी ट्यूबलाइट खा लिया, वो पेट में जाके क्या होगा पता नहीं, लेकिन मरण भी होना जाने, तो भी ऐसे काम वो लोभ के वशीभूत होकर। और लोभ अकेला रुपया पैसे का नहीं है, रूप का लोभ है, धन का लोभ है, नाम का लोभ है, अपने शरीर के बल का लोभ है, कैसे कैसे सारी तरह के लोभ हैं। जो मद हैं, समझ लीजिए 8 प्रकार के मद हैं, वो 8 प्रकार के लोभ भी समझ लीजिए कि अपने शरीर का रूप बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, जो कहे वो काम कर ले, उसमें चाहे वो रूप से बेरूप हो जाए, कि ये लगा लो वो लगा लो, सब करने को तैयार है। तो ये लोभ कषाय के वशीभूत होकर कैसे कैसे कार्य जीव करता है। जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, बहुत जिसमें दुख हो रहा हो ऐसे भी काम करेगा, लोभ के वशीभूत होकर कष्ट सहता है, अनेक प्रकार के कष्ट सहता है। समझ लीजिए दुकानदार है, कोई व्यापारी है, अब उसको धन कमाने का लोभ है, तो ऐसी गर्मी में वहाँ दुकान पे, छोटी सी दुकान है कहीं कटले में जाकर, वहाँ ना कोई एसी लगाने की सुविधा है ना कुछ, और वो दुकान में दिन भर बैठे हैं सेठ जी, घर वाले मजे से एसी में बैठते हैं, नौकर चाकर भी एसी में रहते हैं, और वो धन कमाने के लोभ में वो कष्ट सहते हैं, गर्मी में बैठे हैं, खून अपना पसीना बहाए जा रहे हैं, तो बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे भी प्रारंभ करता है। तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। लोभ कषाय ऐसी है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझ लीजिए किसी ने अपने घर में कोई काम है, शादी विवाह का कोई प्रसंग है, तो अकेले एक आदमी से तो काम होता नहीं, भोजन का व्यवस्था किसी को सौंप देते हैं, और बाजार से सब्जी लाने का काम किसी को सौंप देते हैं, और कोई दूसरी चीजें हैं बाजार की लानी है वो किसी और को सौंप देते हैं। तो सब अपने अपने सगे संबंधियों के काम है, सगे संबंधियों को सौंपते हैं कि भी आप हमारे रिश्तेदारों, कोई मामा जी हैं, कोई चाचा जी हैं, कोई ताऊ जी हैं, कोई भैया है, ऐसे उनको काम सौंप दिए। अब जिसको लोभ की तीव्रता है ना, वो क्या करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरे मामा जी का काम है, ये मेरे चाचा जी का काम है, उन्हीं का पैसा है, वो उसमें अपना रुपया बना लेगा, चीज लाएगा 5 रुपए की और कह देगा 10 रुपए की है, इतना इतना खर्चा हो गया। अब वो तो कोई देखने जाने वाले हैं नहीं, उनके तो शादी का काम है, आप भाई कितना खर्चा हुआ, लो भाई दे दो। तो ऐसा कि लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है कि हमारा कैसे न कैसे हम काम कर रहे हैं तो अपना रुपया इसमें बना लें, बीच में कुछ भी रुपया पैसा इसमें गायब कर लें, वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है, पेज नंबर 54 पे, जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। अब वो जो वस्तु प्राप्त हुई है, अच्छी लगती थी, उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई थी, अब वो प्राप्त हो गई, तो अनेक प्रकार से अब उसकी रक्षा के लिए दूसरे दूसरे फिर उपाय करेगा, अब उसको टिकाए रखने के लिए, उसको बचाने के लिए फिर वापस से वही मायाचारी, छल कपट, झूठ बोलना, ये सारे काम फिर से उसकी रक्षा के लिए करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है। यदि जो वस्तु चाहिए वो नहीं मिले
तो क्या होता है, बहुत दुखी होता है। जो वस्तु अपने को चाहिए थी वो अपने को नहीं मिली। कैसे कैसे अपन देखते हैं, समझ लीजिए कभी बच्चे हों कभी बड़े हों और जो अपने को चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बच्चों को गिफ्ट बट रही है पाठशाला में, अब उसको वो वाली चाहिए थी और वो किसी और को मिल गई। आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, वो दूसरे को मिल गई। अब ये पसर जाता है, मुझे तो वो वाली चाहिए थी। बहुत दुखी होता है। थोड़ा बड़ा होगा तो बाहर में नहीं दिखाएगा, लेकिन अंदर में बहुत दुखी होगा। हम भी समझ लीजिए जो वस्तु हमें चाहिए और वो हमें नहीं प्राप्त हो पाती है, अंदर में बहुत दुखी 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 होने लगते हैं। तो स्वयं बहुत संतापवान होता है। अब वो दुख का वही बातें यहाँ सारी। यदि कषाय की पूर्ति नहीं हो रही है, चारों ही कषायों के संबंध में, क्रोध हो, मान हो, माया हो या लोभ हो, पहले तो कषाय इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। और कार्य करता है, उसके लिए अनेक उपाय करता है, अनेक प्रकार से छल कपट करता है, सारे साधन करता है। यदि पूर्ति हो जाती है तो ठीक है, यदि वो कषाय की पूर्ति नहीं हो रही है तो फिर क्या होता है कि वो पूर्ति नहीं हो रही है तो बहुत दुखी होता है। और वो दुख बहुत ज्यादा है तो अपने अंगों का घात करता है। नहीं मिल रही है तो हाथ ठोकता है, पैर पटकता है, क्यों नहीं मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, मुझे मिलनी चाहिए थी, ये गलत। ये सामने बहुत सारे ऐसे देखते हैं, अपन टीवी वगैरह में तो दिखाते ही, इतना गुस्सा आया, जो चीज अपने को चाहिए थी वो अपने को नहीं मिली, दूसरे को मिल गई, तो सामने समझ लो जो रखा है, क्रॉकरी रखी है तो पूरी क्रॉकरी को ढाम नीचे गिरा देगा गुस्से में। और कुछ घर में जो चीजें हैं वो पटक देगा। कुछ भी करता है, खुद का नुकसान करता है, बाहर में चीजों का नुकसान करता है, अपने अंगों का घात करता है, तथा विष आदि से मर जाता है। और इतनी वो कषाय की तीव्रता है कि यदि वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, जो लोभ था, लोभ जिस चीज का था वो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तो विष आदि से जहर खा के मर जाएगा, रेल के नीचे आके कट जाएगा, फांसी लगा के मर जाएगा, आत्महत्या भी कर लेता है। ये कषायों के उदय के अनुसार, जो कषायों का उदय हो रहा है, तो ये इस तरह से वो दुख, यहाँ दुख बता रहे हैं कि संसार दुख किस प्रकार का है। कषाय की उत्पन्न हुई वो दुख, फिर उसको पूरा करने के लिए जो सारे कार्य किए वो सब दुख, और पूरा नहीं हो रहा है तो जो कर रहा है वो सब दुख। ये कषायों के उदय में, ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में कषाय उत्पन्न होती हैं, और इन कषायों के होने पर इस तरह से जीव दुखी होता है। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है। ये ऐसी अवस्था हो रही है। उस दुख का मूल कारण, दुख का कारण बताए हैं, और कैसा उस दुख का स्वरूप है वो बता रहे हैं। दुख का कारण तो क्या है, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय, और कैसा उसका स्वरूप है वो अभी यहाँ बताया। अभी तो आगे 9 कषायों का और बताएंगे। 9 कषायों का स्वरूप बताने के बाद में फिर जीव क्या उपाय करता है वो बताएंगे, और फिर उपाय झूठे हैं और उन सच्चा उपाय क्या है वो सारी चर्चा आगे करेंगे। अभी आज अपन थोड़ी सी ये दूसरे अधिकार का जो अपना पेपर है उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आप लोगों को पूछना है पहले किसी को, एक एक करके आप लोग हाथ खड़ा करके एक एक करके बोलिए। सब एक साथ बोलने लग जाते तो आवाज नहीं आ पाती है। मैं एक एक से पूछ लेती हूँ, ऐसा करती हूँ सबसे। कहाँ से चालू करें? पारुल का तो पूरा हो ही गया है पेपर। वंदना भाभी, एक ज्योति 47 है, ये अवधि ज्ञान वाला, अवधि ज्ञान एमसीक्यू, एमसीक्यू है। एमसीक्यू में, हाँ एमसीक्यू में अवधि ज्ञान किसके द्वारा होता है? हाँ, त्रिकाली ध्रुव आत्मा के द्वारा, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के द्वारा पूछा है ना, तो आत्मा के द्वारा ही होता है। यद्यपि यही आएगा ना। हाँ, यही आएगा। शरीर आदि पुतलों की तो अधीन है हाँ, वो तो पराधीन प्रवृत्ति की बात है, बाकी द्वारा तो पुद्गलों के अधीन है, पुद्गलों के माध्यम से होता है, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है कि आत्मा के द्वारा हो रहा है। आत्मा के द्वारा सीधे होता है ना, हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, इसलिए ठीक है। हाँ, ममता भाभी,
पूछना नहीं है मुझे। नहीं पूछना तो बस मना कर देते, कोई बात नहीं। सुनीता आंटी आपको पूछना है कुछ? अभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं। अभी पढ़ा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मीना चाची। भाभी भाभी हाँ एक मिनट। भाभी, अभी जो क्वेश्चन बताया उसमें 35 पेज पे आप देखिए सीधी लाइन दी हुई है। सेकंड पैराग्राफ में ए शब्द से जस्ट ऊपर। क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 47। ए शब्दी पदार्थी दिए ना, उससे जस्ट ऊपर वाली लाइन। देखो यहाँ जो लाइन दी है ना, वहाँ लाइन दी है शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है, और प्रश्न में पूछा है कि अवधि ज्ञान किसके द्वारा होता है। तो पुद्गलों के द्वारा नहीं होता है अवधि ज्ञान। प्रश्न में ये नहीं पूछा कि अवधि ज्ञान किसके अधीन है। प्रश्न है एमसीक्यू में 47 नंबर का, 47 नंबर का प्रश्न है एमसीक्यू में, और यहाँ पूछा है अवधि ज्ञान किसके द्वारा होता है। तो अवधि ज्ञान होता है वो आत्मा के द्वारा होता है। यहाँ शरीर आदि पुद्गलों के अधीन है वो बात अलग है, लेकिन अवधि ज्ञान होता कैसे है? तो अवधि ज्ञान आत्मा के द्वारा होता है। समझ में आया पारुल? हाँ पूर्णिमा आंटी बोलिए। आत्मा कर्मों से कभी भी प्रभावित कैसे नहीं होती? 20 नंबर का हाँ नाम है 20 नंबर। हाँ नाम है 20 नंबर। आत्मा कर्मों से कभी भी कैसे भी प्रभावित नहीं होता। हाँ इसका आप क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जब स्वरूप में मिल जाएंगे तो ध्यान प्रभावित नहीं होएगा, वैसे तो हमेशा में तो हो जाता है। देखो अभी अपना प्रकरण जो चल रहा है ना, दूसरे अधिकार के प्रकरण के आधार पे अपने को देखना है। एक्चुअल में क्या है कि अपने तो जैन दर्शन में सब स्यादवाद है, तो हर कोई भी बात कहो किसी न किसी अपेक्षा से सही सिद्ध हो सकती है। तो प्रकरण देखना पड़ता है, प्रकरण क्या चल रहा है। दूसरे अधिकार के प्रकरण के आधार पर क्या ये वाक्य सही है कि आत्मा कर्मों से कभी भी कैसे भी प्रभावित नहीं होता? तो दूसरे अधिकार के आधार पर हम देखेंगे तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि दूसरे अधिकार में यही बता रहे ना कि वो आत्मा कर्मों ने जीव की ज्ञान गुण का घात किया, दर्शन गुण का घात किया, तो वो कर्मों से प्रभावित हो रहा है। अभी यहाँ दूसरे अधिकार में यही सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म के उदय के से सहित है, और कर्मोदय से सहित अवस्था का नाम ही संसार अवस्था है, और इसी कारण जीव दुखी है। तो ये प्रभावित हो रहा है, कभी भी कैसे भी प्रभावित नहीं होता है। तो वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से है, लेकिन यहाँ कैसे भी कभी भी यानी प्रमाण की तरफ से आप देखेंगे किसी अपेक्षा से होता है कि पर्याय में तो प्रभावित हो रहा है, द्रव्य दृष्टि से प्रभावित नहीं होता है, पर अभी पर्याय में प्रभावित हो रहा है। कर्म के उदय के अनुसार ही ज्ञानादि की अवस्थाएं बन रही है, इसलिए ये वाक्य गलत है। ना इसका आंसर होगा 20 नंबर वाले का। 21 नंबर में क्या आएगा? किसमें? 21 नंबर 21। घातिया कर्मों को जीव के शक्ति रूप स्वभाव को नाश करने की अपेक्षा से कहते हैं। घातिया कर्म को घातिया मतलब इसका अभिप्राय क्या है इस लाइन का कि घातिया कर्म को घातिया क्यों कह रहे हैं कि घातिया कर्म को जीव का शक्ति रूप स्वभाव को नाश करने की अपेक्षा से घाती कहते हैं। ऐसा बना लीजिए इसको। घातिया कर्मों को जीव के शक्ति रूप स्वभाव को नाश करने की अपेक्षा से घाती कहते हैं। तो क्या ये बात सही है? घातिया कर्म जीव के शक्ति जो स्वभाव है उसको घात करते हैं, शक्ति का घात करते हैं क्या? शक्ति का जो घात कर रहे हैं, शक्ति का घात करते हैं? नहीं करते ना। हाँ, शक्ति का घात नहीं करते। तो ये वाक्य सही होगा या गलत होगा? हाँ या ना बोले मनीषा। अभी गलत होगा। गलत है, ये वाक्य गलत है। घातिया कर्मों को जीव के शक्ति रूप स्वभाव को नाश करने की अपेक्षा से कहते हैं।
तो वहाँ साफ साफ लिखा है शक्ति का घात नहीं करते हैं, पर्याय में प्रकट नहीं होने दे रहा है। उस शक्ति को पर्याय में प्रकट नहीं होने देने की अपेक्षा से घात करना कहा है। इसलिए शक्ति रूप स्वभाव को नाश करने की अपेक्षा ये बात गलत है। अब आप रुकिए एक मिनट, पहले सबका नंबर आ जाए फिर आप दोबारा हैंड रेज करिएगा। एक एक बार सबको चांस दे दें, नहीं पता लगेगा फिर कुछ लोग रह गए। हाँ, और कौन पूछ रहे हैं आप? हाँ नामे 17। संबंध ही अभिन्नता में कथनचित भिन्नता का सूचक है। हाँ नामे 17, इसकी चर्चा अपन ने कल परसों की थी। किसी चीज में संबंध कहना, संबंध कह रहे हैं मतलब जुड़ान कह रहे हैं, तो अभिन्नता भी बता रहे हैं, लेकिन वो जो संबंध शब्द है वो संबंध शब्द ही उस अभेद में भेद को बता रहा है। क्योंकि संबंध कब होगा, दो चीजें अलग अलग होगी तब संबंध होगा। तो संबंध शब्द ही यूज में जो लिया है वो अभिन्नता में भिन्नता को बता रहा है कि हमारा इनसे संबंध हो गया, हमारी लड़की का ये हमारे संबंधी हैं। तो संबंधी है का मतलब है कि एक नहीं है, अभी हमारा संबंध हुआ है, तो अभिन्न हुए हैं लेकिन फिर भी भिन्नता है। तो ये वाक्य सही है। संबंध ही अभिन्नता में कथनचित भिन्नता का सूचक है, ये वाक्य सही है। ये छठा और 12वां इसमें हाँ नामे सही विकल्प MCQ में। ये तो सरल है छठा तो। संसार में पुण्यवान जीव तो सुखी देखे जाते हैं, आप उन्हें सुखी क्यों नहीं कहते हो? बताइए मीना चाची, आप ही बताइए, क्या क्या सोचा आपने? अनम्यूट करिए। सेकंड, बिल्कुल, क्योंकि वह सुख नश्वर है। संसार में पुण्यवान जीव वो सुखी देखे जाते हैं, लेकिन हम उन्हें सुखी नहीं कहते क्योंकि वो सुख उनका नश्वर है। और ये 12 नंबर का इसमें भी संसार में सुखी है ये पता चलता है। ये दूसरा अधिकार जो चालू हुआ है ना, शुरू की ही लाइनें हैं, जो अपना कर्म बंधन का निदान, ये जो चालू हुआ है टॉपिक, उसमें शुरू की लाइन में ही है। जीव संसार में दुखी है, ये कैसे पता चलता है कि नाना औपाधिक भावों में परिभ्रमण पना पाया जाता है, वो एक रूप अवस्था नहीं रहती है। तो इसका आंसर है वह सदा एक रूप नहीं रहता। इसलिए जीव संसार में दुखी है, ये कैसे पता चलता है कि वो सदा एक रूप नहीं रहता। हाँ भाई, और कौन है? बाकी लोग तो मुझे लग रहा है कि सब आ गए हैं या फिर देखा ही नहीं है। आभा आंटी, मोनिका भाभी, देखा ही नहीं है आप लोगों ने या सब आ गए आंसर आप लोगों को? नहीं, अभी चालू कर रहा है मैंने ना। 14 नंबर क्या नाम है? 23 नंबर। हाँ नाम है 23। दर्शनोपयोग पूर्वक सीधे श्रुत ज्ञान होता है। दर्शनोपयोग पूर्वक सीधे श्रुत ज्ञान होता है। ना आएगा, दर्शनोपयोग पूर्वक सीधे नहीं होता है। दर्शनोपयोग पूर्वक मति ज्ञान होता है, मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। शुद्ध ज्ञान होता है। इसलिए इसका आंसर ना है। MCQ में 14 नंबर का। MCQ में 14। ये तो सरल है, आपने देखा नहीं? यदि सर्वप्रथम विकार को मानेंगे तो क्या परेशानी आएगी? रुकिए एक मिनट। हाँ इसका हाँ, यदि सर्वप्रथम विकार सबसे पहले विकार है, अनादिकाल से बिना कर्म के निमित्त के विकार है, तो क्या होगा? वो विकार स्वभाव हो जाएगा। इसका आंसर है वो स्वभाव हो जाएगा। हाँ निशा आंटी बोलिए। राग द्वेष का ये भी हुआ था शायद अपना। राग द्वेष का अभाव करने के लिए सर्वप्रथम किसका अभाव करना आवश्यक है? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व का। अब ऐसा करते हैं, पहले मैं पूछती हूँ आप लोगों से,
उसमें काफी कुछ सॉल्व हो जाएंगे, वरना मेरा पूछना रह जाएगा तो वो आप लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं पूछ लेती हूँ। मनीषा अभी आपके ज्यादा हैं क्या पूछने के, और कितने हैं आपके? मनीषा भाभी कहाँ गए? MCQ में 49। शायोपशमिक ज्ञान में किसका निमित्त है? ये भी हुआ था कल परसों। शायोपशमिक ज्ञान में किसका निमित्त है? बाह्य पदार्थ और कर्म दोनों का। 3 नंबर इसका आंसर होगा, बाह्य पदार्थ और कर्म। पर क्या कि मुझे मजा ही नहीं आएगा, कुछ लोगों ने तो अभी तक देखना चालू ही नहीं किया है, कुछ लोगों ने आज देखना चालू किया है। मैं पूछ लूंगी तो बस केवल आंसर हो जाएंगे, जिन लोगों ने देखे हैं वो बता लेंगे, ऐसा होगा। सभी नहीं बोलेंगे, मैं पूछ रही हूँ, मैं जिनसे कहूंगी वही बोलेंगे, उनको पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, उनको जो भी समझ में आ रहा हो वो आंसर वो बताएंगे, ठीक है? गलत होता है कोई बात नहीं है, गलत ठीक है, नहीं पढ़ा अभी नहीं देखा तो। और कोशिश करें, हमारा उद्देश्य है कि हम अधिकार को पढ़ें, खाली ये प्रश्न हम याद कर लें इतना हमारा उद्देश्य नहीं है। प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए हम अधिकार को 2-3 बार पढ़ लें, ये हमारा उद्देश्य। हाँ कौन बोल रहे हैं? अच्छा ये ममता अभी आपको कुछ पूछना है? मम्मी जी अभी पेज नहीं पढ़ा रहे, पुस्तक में से नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ प्रश्नोत्तर दिए थे वो हल कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर हल कर रहे हैं, इस पुस्तक में से अभी नहीं पढ़ा रहे। संसार, हाँ या ना में जवाब देना है। संसार में जीव कर्मोदय के कारण है। मोनिका भाभी हाँ सही जवाब है, संसार में जीव कर्मोदय के कारण है। देखो अब ये अपेक्षा वाला कथन हो सकता है, हम अध्यात्म में पढ़ेंगे तो इसका आंसर ना भी हो सकता है, लेकिन अभी हमको आंसर दूसरे अधिकार के आधार पर ढूंढने, और दूसरे अधिकार में कर्म के उदय सहित अवस्था का नाम ही संसार अवस्था है। जीव कर्म के उदय के कारण ही संसार में है, ये यहाँ सिद्ध किया है, इसलिए इसका आंसर हाँ है। संसार में पहले जीव न्यारा था एवं कर्म न्यारा था। संसार में पहले जीव न्यारा यानी अलग था और कर्म अलग था। अंशिका क्वेश्चन नंबर बोले। क्वेश्चन नंबर की जरूरत ही नहीं, आप अपनी किताबें आप अपनी बंद कर दीजिए सब कुछ, अभी मैं पूछ रही हूँ, ऑप्शन भी मैं बोल दूंगी। हाँ अंशिका फिर से बोलिए। गलत है भाभी। हाँ सही जवाब है, ये गलत है, ये जो वाक्य है ये गलत है। संसार में पहले जीव अलग था, कर्म अलग था, फिर वो दोनों आके जुड़े, ऐसा नहीं है, तो ये वाक्य गलत है। क्रोध मान माया लोभादि कषाय प्रत्येक समय एक से रहते हैं। क्रोध मान माया लोभादि कषाय प्रत्येक समय एक से रहते हैं। हाँ सुनीता आंटी नहीं, ठीक है, तो गलत है। देखो आप है ना, ऐसा जवाब देना है कि ना और हाँ, कभी कभी ऐसा होगा, इसीलिए आप लोगों के हाँ ना वाले गलत हो जाते हैं, क्योंकि अपन तो उसका सही सोच लेते हैं और उसमें क्या लिखा है उसकी लैंग्वेज में, इसमें तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, वरना वो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये वाक्य, इस वाक्य को हमको देखना है, ये वाक्य गलत है, ठीक है। जो कार्य अनादि से हो उसमें निमित्त नहीं होता। जो कार्य अनादि से हो उसमें निमित्त नहीं होता। रजनी जी हाँ सही बात है, जो कार्य अनादि से हो उसमें निमित्त नहीं होता, सही है। अभी तक सबके आंसर सही गए हैं, देखिए। वो कैसे, एक बार ही बताइए। जो अनादि का देखिए निमित्त हो जाएगा तो शुरुआत हो जाएगी,
और अनादि का मतलब है जिसकी शुरुआत नहीं है। और अगर हम निमित्त बता देंगे इसका मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमको मिल गया है। इसलिए जो कार्य अनादि का है उसमें निमित्त नहीं होता है। ये सारी बातें अपने अधिकार में बराबर ऐसे ही हमने पढ़ी हैं। अभी इन कार्य में ही होगा। हाँ, जीव और कर्म का नवीन मिलाप हुआ है, जैसे पानी और शक्कर। जीव और कर्म का नवीन मिलाप हुआ है, जैसे पानी और शक्कर। पूजा जवाब देंगी, ममता भाभी नहीं। नहीं, गलत है। सही है, जीव और कर्म का नवीन मिलाप नहीं हुआ है, अनादि से ही मिले हुए हैं। आंसर होगा ना। असाता वेदनीय। रह गया भाभी, फोर्थ। मैं नंबर से नहीं पूछ रही हूँ, मैं मेरी इच्छा हो रही है वो पूछ रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ आप अपने पेपर बंद कर दो। आपको आंसर मार्क करने हो वो आप ढूंढते रहो फिर। असाता वेदनीय से मैं इसीलिए पूरे नहीं पूछूंगी, मैं पूरे नहीं पूछूंगी, मैं कुछ ही पूछूंगी। मैं पूरा पेपर नहीं पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूरे 85 भी अभी सॉल्व नहीं कराऊंगी। कुछ क्वेश्चंस में मेरे को ये देखना है कि सब लोग जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, क्योंकि पूछने वाले तो पूछ रहे हैं, वो सिलेक्टेड लोग हैं। 3 दिन से जो लोग पूछ रहे हैं वो सब सिलेक्टेड हैं, बाकी सब लोग चुप हैं। और जिनकी वीडियो बंद है उनमें से 1-2 लोग पूछ रहे हैं, वरना वीडियो बंद वालों का मुंह भी बंद है, वीडियो भी बंद है। तो तैयारी तो सबको करनी है, एग्जाम सबको देना है, पढ़ाई अपने को करनी है। एग्जाम देने के बहाने हम 2-3 बार पढ़ेंगे, ऐसे तो प्रवचन हो जाता है, सुन लेते हैं, ठीक है, बस फिर दोबारा भूल जाते हैं। एग्जाम देंगे तो थोड़े ज्यादा समय तक वो याद रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा ही याद रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है, थोड़े ज्यादा समय तक रहेगा। फिर उस समय से पहले ही संसारियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में काल भेद है। संसारियों के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में काल भेद है। हाँ भव्या नानी, गलत है। गलत है। संसारियों के दर्शनोपयोग सही है, सही। दोनों साथ साथ ही तो होते हैं। संसारियों के दोनों साथ साथ नहीं होते, दोनों साथ साथ होते हैं अनंत भगवान के। दर्शन उपयोग। हाँ, संसारियों के पहले दर्शनोपयोग होता है और फिर ज्ञानोपयोग होता है। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में काल भेद है संसारियों के। दर्शनोपयोग पूर्वक हम ऐसा ही पढ़ते हैं ना, चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले होने वाले जो सामान्य अवलोकन है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं, पहले होता है, ऐसे ही पढ़ते हैं। और केवल दर्शन किसे कहते हैं? केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शनोपयोग को केवल दर्शन कहते हैं। इसलिए संसारियों के होने में काल भेद है, सही है। दूसरे अध्याय में जीव संसार में दुखी है यह बताया गया है। दूसरे अध्याय में जीव संसार में दुखी है यह बताया गया है। नहीं। हाँ, अब आपसे नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है, हाँ, आपने जवाब दे दिया है। इसका आंसर होगा गलत। जीव संसार में दुखी है ये नहीं बताया गया है। दूसरे अधिकार में क्या बताया है? क्या है हेडिंग दूसरे अधिकार का? संसार में है। हाँ, दूसरे अधिकार का हेडिंग क्या है? संसार अवस्था का स्वरूप, केवल स्वरूप बताया है। वो दुखी है अभी वो बात नहीं, वो तीसरे अधिकार में बता रहे हैं। संसार दुख और मोक्ष सुख का वर्णन, तो दुख का वर्णन तो तीसरे में करेंगे, अभी दूसरे में दुखी है ये नहीं बताया गया है। घाती कर्म जीव के स्वभाव के घात में निमित्त होते हैं। घाती कर्म जीव के स्वभाव के घात में निमित्त होते हैं। आभा आंटी, ना लॉक कर दूं? हाँ।
स्वभाव में तो 4 घाती कर्म में होते हैं। हाँ, तो घाती कर्म ही तो है। घाती कर्म जीव के स्वभाव के, अघाती कर्म नहीं होते। हाँ। तो ये इसका आंसर होगा हाँ, घाती कर्म जीव के स्वभाव के घात में निमित्त होते हैं। आंसर है हाँ। नाम कर्म के उदय से शरीर की नाना प्रकार रचना होती है। नाम कर्म के उदय से शरीर की नाना प्रकार रचना होती है। मोना भाभी। हाँ, होती है। हाँ, बढ़िया। हाँ, इसका आंसर होगा हाँ, होती है। दीक्षा लेने रूप सामर्थ्य किस कर्म के कारण व्यक्त नहीं होती? दीक्षा लेने रूप सामर्थ्य किस कर्म के कारण व्यक्त नहीं होती? ऑप्शन है मोहनीय, अंतराय, नाम और आयु। दीक्षा लेने रूप सामर्थ्य किस कर्म के कारण नहीं होती? अंजू भाभी। कौन है यहाँ अंजू भाभी की? यहाँ जो भी हैं बोलिए। दे रहे हैं आप जवाब? चलिए, दिया जैन के नाम पे कौन है? अंतराय कर्म के उदय से। हाँ, अंतराय कर्म के उदय से। ठीक है। जो पर निमित्त के बिना हो उसे क्या कहते हैं? जो पर निमित्त के बिना हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए ज्योति जी। ऑप्शन है शायिक भाव, औपशमिक भाव, पारिणामिक भाव और उपर्युक्त सभी। ज्योति जी बोलिए। चलो प्रीति आप बोलो। पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव, बढ़िया। सुख दुख में मूल बलवान कौन है? सुख दुख में मूल बलवान कौन है? ऑप्शन है मोह का उदय, साता वेदनीय, असाता वेदनीय और उपर्युक्त सभी। मनीषा भाभी। मोह का उदय। मोह का उदय, बढ़िया। दर्शनोपयोग का विषय क्या है? आत्मा, ऑप्शंस हैं आत्मा का विशेष ज्ञान, पर पदार्थ का ज्ञान, सत्ता रूप सामान्य अवलोकन और अभेद सत। दर्शनोपयोग का विषय क्या है? बेला भाभी। सत्ता रूप सामान्य अवलोकन। सत्ता रूप सामान्य अवलोकन, बढ़िया। सुशीला आंटी आप म्यूट होइए, यहाँ से हो नहीं पा रहे हैं। हाँ। गोत्र कर्म से कहाँ उत्पन्न होते हैं? गोत्र कर्म से कहाँ उत्पन्न होते हैं? उच्च नीच कुल, उच्च नीच गोत्र, उच्च नीच वंश, उच्च नीच जाति। ऑप्शन ये थे। गोत्र, उच्च नीच गोत्र। उच्च नीच गोत्र, बढ़िया। गोत्र नहीं, सॉरी, उच्च नीच कुल होगा। उच्च नीच कुल, उच्च नीच कुल होगा। गोत्र कर्म से कहाँ उत्पन्न होते हैं? उच्च नीच कुल में उत्पन्न होते हैं। मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति में कारण है आयु कर्म का उदय, अनुभाग बंध, मति नामक कर्म और गोत्र कर्म का उदय। मनुष्य आदि पर्यायों की स्थिति में क्या कारण है? वंदना भाभी। आयु कर्म का उदय। वेदनीय कर्म के उदय व मोहनीय कर्म का कैसा संबंध है? वेदनीय कर्म का उदय और मोहनीय कर्म का कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक, ज्ञेय ज्ञायक, उपादान उपादेय, भाव्य भावक। पारुल। निमित्त नैमित्तिक, बढ़िया।
पहले द्रव्य कर्म या भाव कर्म, पहले द्रव्य कर्म या भाव कर्म। ऑप्शन है मालूम नहीं, अनादि व्यवस्था में ऐसा प्रश्न संभव नहीं, बताना संभव नहीं और पहले द्रव्य कर्म। किसका? हाँ, पहले द्रव्य कर्म या भाव कर्म। कौन रह गए हैं? निशांटी। हाँ निशांटी बोलिए। अनादि व्यवस्था में ऐसा प्रश्न संभव नहीं। पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बंध, पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बंध। ऑप्शन है अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बनता है, बहुत कषाय होने पर अल्प अनुभाग बनता है। ध्यान से सुनना आप लोग। पहला था अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग, बहुत कषाय होने पर अल्प अनुभाग। फिर तीसरा ऑप्शन है मात्र पहला सही है और नेक्स्ट ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों सही हैं। पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बंध बताना है। 2 ऑप्शन दिए हैं और उसके 2 ऑप्शन तो उसी से रिलेटेड है। कौन रह गए हैं? मैं रह गई। आप रह गए? आप? हाँ, आपसे पूछा था पर शायद आपका नेट चला गया था। बोलिए। हाँ, दोनों सही है। दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अल्प कषाय होने पर बहुत अनुभाग बंध होता है, बहुत कषाय होने पर अल्प अनुभाग बंध होता है। अब लास्ट क्वेश्चन है, बस एक और पूछ के पूरा करती हूँ। परमाणु रूप उद्गल द्रव्यों से उत्पन्न कार्य क्या है? परमाणु रूप उद्गल द्रव्यों से उत्पन्न कार्य क्या है? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, दूसरा और तीसरा, यानी द्रव्य कर्म और नो कर्म दोनों। परमाणु रूप उद्गल द्रव्यों से उत्पन्न कार्य क्या है? द्रव्य भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म और लास्ट ऑप्शन है द्रव्य कर्म और नो कर्म दोनों। दूसरा तीसरा। हाँ, पहला दूसरा होगा ना? भाव कर नहीं, दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा। हाँ, चलिए और कौन बताएंगे? हाँ ज्योति जी बोलिए। दूसरा तीसरा होगा, द्रव्य का और नौ का। दूसरा तीसरा, ठीक है। हाँ, ममता भाभी का नंबर नहीं आया। ममता भाभी। दूसरा और तीसरा सही है। परमाणु रूप उद्गल द्रव्यों से उत्पन्न कार्य द्रव्य कर्म और नो कर्म, यानी दूसरा तीसरा दोनों है। ठीक है, आप लोग तैयारी करिए। और अभी जबकि 8 तारीख को पेपर है, 8 तारीख को रहेगा अपना पेपर। MCQ का 56 है। किस पर्याप्ति में ग्रहित उद्गल स्कंद साक्षर शब्द रूप परिणमित होते हैं? आंसर होगा भाषा पर्याप्ति। भाभी इसी में 62 बताइए। 62। भाभी हाँ 62। एक इसी में 62 बताइए। नो शब्द किसका वाची है? अभी ये लाइन बिल्कुल ये लाइन दी हुई है बिल्कुल अपने अधिकार में। नो शब्द ईशत, 4th जो ऑप्शन है। बहुत सारे लोग अनम्यूट हो गए हैं। नो शब्द ईशत का वाची है अल्प। हाँ, भाभी 46 का एक बारी है। 46 अनुभाग कौन सा ज्यादा बनवाने का? सुख दुख में मूल बलवान कौन है? नहीं, कौन सा कर्म सबसे बनवाने? अनुभाग और प्रकृति प्रदेश या अनुभाग वाला? 46 तो यही है। कौन सा पूछ रहे हो आप? नंबर है 40।
कौन सा कर्म बंध बलवान है? कौन सा कर्म बंध बलवान है? अनुभाग बंध। आप लोग को अच्छे से एक एक जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखकर उसको उस प्रकरण अपने अधिकार पढ़ा है तो आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि ये आंसर कहाँ मिलना चाहिए। और एक बार अधिकार को पढ़ेंगे तो 99% आपको मिल जाएंगे आंसर सारे। अधिकार पढ़ेंगे ऐसी की ऐसी लाइनें मिल जाएंगी आपको, और नहीं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे पर उसका भाव उसमें मिल जाएगा। चलिए अब यहीं पूरा करते हैं, टाइम बहुत हो रहा है अपना, 9:45 हो गए हैं। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। भाभी इसका आंसर क्या होगा? किसका? 40 का हाँ हाँ अनुभाग बंध। अनुभाग अनुभाग बंध। होगा ना? हाँ हाँ